क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? आज कुछ नहीं है क्या खाने को? और यह कहते हुए कमलेश घर से बाहर निकल जाता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे दोनों बच्चे भूखे हैं। जाओ यहाँ से, तुम्हें महीना पूरा होने से पहले पैसे कैसे दे दूँ? बच्चे भूखे हैं तो क्या, उन्हें भूखे ही मरने दो। और इस तरह एक दिन फिर से कमलेश के बच्चे भूखे सोए। चलिए जानते हैं कमलेश के बारे में। ये है कमलेश की छोटी सी झोपड़ी, जिसमें वह अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। दिन भर मजदूरी करता और रात को शराब पीकर घर आता, और जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते उन्हें अपनी पत्नी को दे देता था। अब भला इतने से पैसों से घर कैसे चलता, इसलिए रोज रात कमलेश और उसकी पत्नी की लड़ाइयाँ होती थी। एक दिन कमलेश शाम को फिर से शराब पीकर आता है और कविता को मारने के लिए लात उठाता है। तुझ जैसी औरत की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूँ, आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यह देखकर कमलेश का बेटा अपने पिता का पैर पकड़ता है और रोते हुए बोलता है, पापा पापा ऐसा मत कीजिए, माँ को मत मारिए। यह है कमलेश के 2 बच्चे सुरेश और रमेश। सुरेश काफी समझदार था, जबकि रमेश हमेशा गुस्सा और गली के सब बच्चों को मारता था। एक दिन कमलेश घर आते समय एक ढाबे पे बैठा होता है और बोलता है, क्या करूं? आज तो मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं बचे, घर कैसे जाऊं? तभी उसके सामने बैठा सुभाष बोलता है, क्या हुआ कमलेश, क्या सोच रहा है? आज जितने पैसे कमाए उतने की तो मैंने शराब पी ली, अब घर क्या लेके जाऊं? अच्छा कमलेश, तू कब तक ऐसी जिंदगी जिएगा? मैं तुझे इस गरीबी से बाहर निकाल सकता हूँ। वो कैसे? तू अपने बड़े बेटे को भेज दे, तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। और वैसे भी वो कौन सी तेरी असली औलाद है, सौतेली ही तो है। कमलेश बहुत नशे में होता है और बहुत देर तक सोचता है और बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, तुम कल सुबह उसे ले जाना। कमलेश यह कहते हुए अपने घर आता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तभी राधा बोलती है, तुम पागल हो, अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी, देख लेना। कमलेश अपनी पत्नी राधा से बहुत लड़ता है, पर राधा की एक बात न सुनता और अगली सुबह कमलेश अपने बेटे सुरेश को 5 लाख रुपए में बेच देता है। और राधा बोलती है, तुमने ये क्या कर दिया? कोई अपनी औलाद को बेचता है भला? अब तो तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। चुप कर पागल औरत, भाग यहाँ से। बेच भी दिया तो क्या हुआ, कौन से अपनी औलाद थी, सौतेली ही तो थी ना। पर बेचारी राधा रोने के अलावा कर भी क्या सकती थी। पर सुरेश की किस्मत में तो शायद कुछ और ही था। सुभाष उसे जिस आदमी को बेचता है वो उसे रेलवे स्टेशन पर भीख मंगवाता था। एक दिन पुलिस ऑफिसर की नज़र सुरेश पर पड़ती है और उसे सुरेश को देख बड़ी दया आती है। वो उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसकी भी कोई संतान न थी, और वह उसे खूब पढ़ाता है और उसे भी पुलिस इंस्पेक्टर बना देता है। ऐसे ही कई साल बीत जाने पर संयोग से सुरेश का उसी गांव में तबादला हो जाता है जहां वो पैदा हुआ था। और दूसरी तरफ कमलेश की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब रमेश और उसकी माँ ही घर में बच गए थे। रमेश भी चोरी डकैती से ही अपना घर चलाता था। एक दिन रमेश चोरी करके भाग रहा होता है, तभी सुरेश उसे देख लेता है और फिर उसके पीछे भागता है, जहां वो एक घर में घुसते हैं। सुरेश रमेश को पकड़ लेता है और देखता है कि दीवार पे एक आदमी की फोटो लटकी थी। फोटो देख सुरेश रमेश से पूछता है, ये कौन है? और रमेश जवाब देता है, ये मेरे पिताजी है। यह सुन सुरेश कुछ सोचता है और बोलता है, तुम तो मेरे भाई रमेश हो, और माँ कहाँ है? माँ बहुत बीमार है और अंदर है। सुरेश माँ की हालत देख बहुत दुखी होता है और बोलता है कि रमेश, तुम आज से चोरी नहीं करोगे और तुम दोनों चलो यहाँ से, आज से हम सब अच्छे घर में रहेंगे। और इस तरह रमेश और सुरेश दोनों भाई मिल जाते हैं।
ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।